आज का एजेंडा की शुरुआत दिल्ली में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत से। जी हां, छेड़खानी से रोका तो मर्डर। दिल्ली का सबसे बड़ा कमर्शियल हब माने जाने वाले नेताजी सुभाष प्लेस में सरेआम एक बदमाश ने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर एक युवक की हत्या कर दी। 28 साल का दीपक इसी कॉम्प्लेक्स में एक कंपनी में काम करता था। दीपक उर्फ दीपू अपनी एक जान पहचान की लड़की से बात कर रहा था, तभी आरोपी अप्पू ने लड़की पर फप्तियां कसी, जिसके बाद दीपक का झगड़ा उस आरोपी से हुआ और आरोपी ने दीपक पर चाकुओं से वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी अभी तक फरार है। जरा सोचिए, अगर छेड़खानी से आप रोकते हैं तो उस बदमाश के हौसले पस्त होने के बजाय, उसके मन में डर पैदा होने के बजाय अगर वो आप पर ही हमला कर दे। जी हां, ये हालत है दिल्ली की। कानून का कोई खौफ, ऐसा लगता है पुलिस का कोई खौफ अपराधियों के मन में नहीं है। और इसीलिए देखिए, जिस लड़के ने छेड़खानी का विरोध किया उसी का मर्डर कर दिया। जी हां, ये खौफनाक सच है देश की राजधानी दिल्ली का, उस दिल्ली का जहां की पुलिस को सबसे स्मार्ट कहा जाता है, लेकिन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक पल में वो किसी की जान लेने से नहीं हिचकते। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में यही हुआ। अस्पताल के बाहर रोते बिलखते ये लोग दीपक नाम के इस युवक के घर वाले हैं, उस दीपक के जिसकी इसी मार्केट में सरेआम एक बदमाश ने चाकू से कूद कर हत्या कर दी। 28 साल का दीपू इसी कॉम्प्लेक्स में एक कंपनी में कर्मचारी था। दीपू यहाँ सड़क पर अपनी एक जानकार महिला से बात कर रहा था कि इलाके के एक बदमाश ने लड़की पर कुछ कमेंट किया। इस पर दीपक उर्फ दीपू ने एतराज किया तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अप्पू ने ताबड़तोड़ चाकुओं से 4 वार किए। घायल हालत में दीपू तुरंत ही पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घर वालों को यकीन नहीं आ रहा कि जो दीपक हंसता मुस्कुराता घर से गया तो उसकी मौत की खबर कैसे आई। अप्पू ने ताबड़तोड़ चाकुओं से 4 वार किए। घायल हालत में दीपू तुरंत ही पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घर वालों को यकीन नहीं आ रहा कि जो दीपक हंसता मुस्कुराता घर से गया तो उसकी मौत की खबर कैसे आ गई। हम घर पे थे, घर पे खबर गई है हमारे पास। क्या खबर गई थी? तुम्हारे लड़के को किसी लड़के ने मार दिया, झगड़ा हो रहा है बाहर, छुरी मार दी है लड़के ने। मैं भाग के आई हूँ तो मुझे कहीं नहीं मिला, पुलिस वाले यहाँ हॉस्पिटल में ले आए। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को इलाके में देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दीपक की वो जानकार लड़की यहाँ एक नाइट क्लब में आती जाती थी। दीपक से मिलने वो उसी डिस्क में आई थी और बाहर खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। अप्पू नाम के बदमाश ने उसे देखकर कुछ कहा और ये इस हत्या की वजह बन गया। जो एक लॉन्च है, उस लॉन्च से दीपक एक लड़की से मिलने आया था, उसको जानकार था और नजदीकी इलाके शकूरपुर में दीपक रहता था। और जब वो उस लड़की से बात कर रहा था, उसी दौरान वो युवक उससे छेड़खानी करने लगा, जिसका विरोध दीपक ने किया, लेकिन उस पर वो विरोध करना इतना भारी पड़ा कि उस अपराधी ने, उस बदमाश ने उस पर चाकू से वार कर दिए, जहां दीपक की मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि इस इलाके में नाइट डिस्क में हो रही अवैध गतिविधियों की शिकायत दीपक ने पुलिस से की थी, लिहाजा इस वारदात को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24। इसी पर और जानकारी के लिए आपको अपने संवाददाता विनय सिंह के पास ले चलते हैं। विनय, जाहिर है ये सवाल तो मन में उठेगा ही, क्या वाकई बात इतनी सी है कि लड़की की छेड़खानी से रोका गया तो उस आदमी को इतना गुस्सा आ गया उसने दीपक का मर्डर कर दिया, या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है? विनय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विनय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। फिर बातचीत करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह से, जो बताएंगे कि दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में ये जो मर्डर हुआ है दीपक का, 28 साल का दीपक, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी नेताजी सुभाष प्लेस में एक कंपनी में काम करता था और कल मामूली सी बात पर इसका मर्डर कर दिया गया। बात सिर्फ इतनी थी, ये अपनी जान पहचान की एक लड़की से बात कर रहा था। एक शख्स ने आकर लड़की को छेड़ने की कोशिश की, दीपक ने रोका तो इस लड़के का ही मर्डर कर दिया। विनय सिंह और जानकारी देंगे। विनय, जरा बताइए, क्या वाकई बात इतनी सी है या मामला कुछ और भी हो सकता है? फोन कट गया, फिर बात करेंगे विनय से। लेकिन वाकई ये जो घटना है कई सवाल खड़े करती है। सवाल पहला यह है
क्या वाकई मामूली सी छेड़खानी की वारदात पर ये मर्डर किया गया उसका विरोध करने पर, या फिर कुछ और भी? और दूसरा ये, क्या वाकई अपराधियों के हौसले दिल्ली में इतने बुलंद हो गए? राहुल और जानकारी देंगे। राहुल, क्या हो सकता है इस घटना के पीछे? देखिए, जो प्राथमिक जानकारी देर शाम जो इस तरीके का घटनाक्रम हुआ था उसमें ये माना जा रहा था कि लड़की से छेड़खानी, जो माना जा रहा है घोषित अपराधी है इलाके का, उसने छेड़खानी की जिसका विरोध दीपक ने किया था, जो उस पर भारी पड़ा और उसके 4 चाकू मारे गए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस अपना तर्क ये दे रही है कि ये उगाही का काम कर रहा था और ये उगाही करता है लोगों से, और उस दौरान ये जब नेताजी सुभाष प्लेस के बार के सामने मौजूद रहा, उसी दौरान इस बात को लेकर इनकी झड़प हुई थी। हालांकि पुलिस अपना तर्क दे रही है, लेकिन जो चश्मदीद पीड़ित लड़की है उसका कहना इस ओर है कि छेड़खानी हुई थी, उसके बाद इसने रोकना चाहा तो इसकी हत्या कर दी गई। हालांकि तमाम वो पहलू है, दिल्ली पुलिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट जानते हुए मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन परिवार का साफ तौर पर कहना है कि हत्या जो है इसी वजह से हुई है। लेकिन जिस तरीके की पुलिस की जांच है वो देर शाम तक उसी आधार पर लटकी हुई थी कि वो एक उगाही का मामला हो सकता है। हालांकि जो पीड़ित लड़की है, जो साथ में सहयोगी लड़की जिससे मिलने दीपक गया था, जिस दौरान ये छेड़खानी का विरोध कर रहा था, उसी दौरान हत्या हुई थी। लेकिन अब पुलिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट जानते हुए मामले की जांच कर रही है, क्योंकि आलाधिकारी इस पूरे मामले को संज्ञान ले रहे हैं कि मामूली सी कहासुनी, झगड़ा और छेड़खानी तमाम वो चीजें हैं जिसके कारण मौत जो हुई है वो दीपक की हुई। तो फिलहाल अब पूरा मामला जांच का विषय है और जांच संजीदगी से दिल्ली पुलिस कर रही है। हाँ, लेकिन राहुल, सवाल ये भी उठता है कि अभी तक उस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसके बारे में कोई जानकारी भी शायद राहुल पुलिस के पास नहीं है। क्यों? देखिए, पुलिस ये कह रही है कि घोषित अपराधी शकूरपुर बस्ती इलाके का है, साउथ रोहिणी इलाके का वो घोषित अपराधी है, और दूसरा कई मामलों में पहले से इन्वॉल्व है। जब दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी, दिल्ली पुलिस को ये लोकल जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे जानकारी मिलने के आधार पर उस तक पहुंची थी, ये साफ हुआ था कि इस मामले में ये आरोपी है, इसने इस घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस उसके नजदीक जरूर है, लेकिन गिरफ्तारी इसलिए हो रही है क्योंकि मौके से हत्या करके फरार हो गया था। तो फिलहाल जल्द कोशिश कर रहे हैं कि इस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी के लिए।